बैजनाथ धाम, जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, भारत के झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। ये स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका विशेष महत्व है। बैजनाथ धाम की कहानी कई पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। रावण, लंका के राजा और महाबलशाली असुर, शिव भक्त था। रावण की तपस्या की कथा बहुत ही रहस्यमय और रोचक है। कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसने एक सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित किया। जब वह अपने 10वें सिर को अर्पित करने वाला था, तब भगवान शिव प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से उनके शिवलिंग को लंका में स्थापित करने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उसे एक विशेष शिवलिंग दिया और कहा कि वह इसे किसी भी स्थिति में जमीन पर नहीं रखेगा, वरना वह वहीं स्थापित हो जाएगा। ये शिवलिंग एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य प्रतीक था, जिसमें भगवान शिव की अपार शक्ति समाहित थी। रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर बढ़ा। उसकी यात्रा में कई बाधाएं आईं, लेकिन उसने अपनी भक्ति और दृढ़ संकल्प से सभी को पार कर लिया। देवताओं ने रावण की इस योजना को विफल करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, जिन्होंने ब्राह्मण लड़के का रूप धारण कर रावण की यात्रा में हस्तक्षेप किया। जब रावण देवघर के पास पहुंचा, तो उसे लघुशंका का अनुभव हुआ। उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है जो उसके शिवलिंग को पकड़ सके। तभी भगवान विष्णु ब्राह्मण लड़के का रूप धारण कर वहां प्रकट हुए। रावण ने उनसे शिवलिंग पकड़ने का आग्रह किया और बताया कि वह शीघ्र वापस आ जाएगा। ब्राह्मण लड़के ने कुछ देर बाद शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण वापस आया, तो उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर रखा हुआ है और वह इसे उठाने में असमर्थ रहा। भगवान विष्णु ने उसे बताया कि यह शिवलिंग अब यहाँ स्थायी रूप से स्थापित हो गया है। ये स्थान बाद में बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बैजनाथ धाम, जो झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है, केवल भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ स्थित शक्तिपीठ के लिए भी प्रसिद्ध है। ये स्थान हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। शक्तिपीठों का उल्लेख हिंदू धर्म के पुराणों में मिलता है। ये वे पवित्र स्थल हैं जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। देवी सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी। उनके पिता दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना आमंत्रण के यज्ञ में गईं, जहां उन्हें अपने पति का अपमान सहना पड़ा। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को सती की मृत्यु का समाचार मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सती के शरीर को उठाकर तांडव नृत्य शुरू किया। ये नृत्य इतना भयानक था कि इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस स्थिति को संभालें। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को काटना शुरू किया ताकि भगवान शिव का क्रोध शांत हो सके। सती के शरीर के अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे और उन स्थानों को शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। इन स्थानों पर देवी सती के विभिन्न अंग, आभूषण या वस्त्र गिरे थे और ये स्थल अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। बैजनाथ धाम का शक्तिपीठ उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां देवी सती के हृदय का एक अंश गिरा था। इस कारण से यह स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देवी सती को जय दुर्गा के रूप में पूजा जाता है और यह स्थान देवी शक्ति और भगवान शिव की संयुक्त आराधना का केंद्र है। बैजनाथ धाम में स्थित शक्तिपीठ का मंदिर मुख्य ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास स्थित है। इस मंदिर की स्थापना प्राचीन काल में हुई थी और इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। मंदिर की संरचना अत्यंत भव्य और आकर्षक है।
जिसमें देवी जय दुर्गा की मूर्ति प्रमुखता से स्थापित है। बैजनाथ धाम में महाशक्ति और ज्योतिर्लिंग का संगम इसे अन्य तीर्थ स्थलों से अलग और विशिष्ट बनाता है। यहाँ भगवान शिव और देवी शक्ति की संयुक्त पूजा होती है, जिससे ये स्थान अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है। ये संगम भक्तों को अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। सावन माह में सुनने वाले 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।